नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार 2 4 जी स्टडी में। फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने, फिर वहीं करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में थोड़ा अलग करंट अफेयर जो है। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 8 से 10 क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर के, उनके बारे में। आज फिर से हम बात करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं तो उनकी हम बात करेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी वीडियो की पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बात करेंगे इंडिया के करंट अफेयर की जो इंडिया के टच में है, और जो पूरा राजस्थान है, हमारे राजस्थान के विशेष जो क्लास है करंट अफेयर्स की, उसकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर जो नेशनल करंट अफेयर उसकी हम बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। राज्य का नाम पूछा है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बनता है गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गोवा जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इस दिशा में स्थित है। इसके अलावा जो गोवा है उसको भारत का इंग्लैंड कहा जाता है। इसका गठन, गोवा का जो गठन है वो हुआ था 30 मई 1987 को, यानी कि जो 30 मई 1987 है गोवा का गठन हुआ था। वर्तमान में बात करें जो गोवा के सीएम है वो है प्रमोद सावंत। वर्तमान में गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई योजना क्यों न हो दोस्तों। इसके अलावा गोवा के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो कुल मिलाकर 40 विधानसभा की सीटें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। और गोवा जो है वो 28वां राज्य बना था। गोवा जो है वो 28वां राज्य बना था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा काशी संगम नामक नई ट्रेन की घोषणा की है। निम्न में से किसके द्वारा काशी संगम ट्रेन की घोषणा की है। तो ये नई ट्रेन चली है, ये काशी संगम जो है ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा इनकी घोषणा की गई है। अश्वनी वैष्णव के द्वारा ये घोषणा की गई है। वर्तमान में 8 जुलाई 2021 से भारत के रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत है। जी हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, अश्वनी वैष्णव जो है वो वर्तमान में कौन है, भारत के रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत है अश्वनी वैष्णव। इनका संबंध है वो है बीजेपी से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। किस राज्य को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन मिला, तो ये इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। J&K इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस योजना में लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। किस योजना में, आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन जो है इसके अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाता है। और जो लाभार्थी है वो कुल मिलाकर 1350 बीमारियों के लिए मुफ्त में इलाज करवा सकता है। देखिए बीमारियों की संख्या भी यहाँ पर 1350 बीमारियाँ हैं। यह स्कीम जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। तो आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला। ये आपको ध्यान में रखना है और मैंने आपको थोड़ा बहुत फैक्ट भी बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्न में से किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फोरम घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपके सामने केरल। केरल को बीज फार्म जो है उसमें भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फोरम घोषित किया है। केरल के जो मुख्यमंत्री है वो मैं बता दूं आपको पी विजयन है। पी विजयन फुल फॉर्म इनकी है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन है वो केरल के सीएम है दोस्तों। इसके बाद में केरल के मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को अलुवा में, जो केरल है उसके अलुवा में स्थित एक बीज फार्म है, उस बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फोरम, न्यूट्रल का मतलब तटस्थ फोरम घोषित किया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
11 दिसंबर 2022 को यूनिसेफ दिवस बनाया गया। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। यूनिसेफ डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और इसका जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय पूछा है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर यूनिसेफ का हेड क्वार्टर बना हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है। हाल ही में किस देश ने हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना दोस्तों। अमेरिका इसका राइट आंसर है, अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य को क्षय रोग एक्सम में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्षय का मतलब मैंने आपको बताया अभी टीबी जो है उसको क्षय रोग ही बोला जाता है। इसके अंदर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय जो है इसमें बात करें प्रमुख फैक्ट्स की जो है, तो मेघालय के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है के संगमा। वर्तमान में मेघालय के सीएम कौन है, के संगमा। अब के की बात करें तो के की फुल फॉर्म कोनराड संगमा है। विधानसभा सीटें कितनी हैं मेघालय में, तो विधानसभा की सीटें जो है वो कुल है 60 सीटें हैं। इसके अलावा मेघालय की राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी है शिलांग। इसके अलावा कुछ और मैं महत्वपूर्ण बातें इसमें बताऊं कि मेघालय के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है, मैक्सिमम जो वर्षा होती है उसका वो स्थान जो है भारत के अंदर वो है मासिन राम जो जगह है वो मेघालय के अंदर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय के अंदर है। और मेघालय जो है वो कब अस्तित्व में आया था, 1972 के अंदर मेघालय अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है, किसने जीता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मनीषा रामदास। मनीषा रामदास जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इनकी हम बात करें तो युवा भारतीय खिलाड़ी मनीषा रामदास जो है वो मौजूदा सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए विश्व में बैडमिंटन महासंघ जो है इनकी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा मतलब विकलांग, बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है मनीषा रामदास को। किसके द्वारा चुना गया है, विश्व का जो बैडमिंटन संघ है उनके द्वारा, BWF के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इनकी उम्र जो है वो लगभग 17 साल है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में लिसु ब्रेन बैब्रेल की नई प्रजाति पाई गई है। तो लिसु बैब्रेल की जो प्रजाति है वो मिली है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। गलती से ये रेड कलर हिमाचल प्रदेश का हो गया, इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है हम उनकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो ईटानगर है। और विधानसभा सीटें जो अरुणाचल प्रदेश में हैं वो 60 है। जिले अरुणाचल प्रदेश के अंदर 25 है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है और क्या रह गया, हाँ जी, कब अस्तित्व में आया, तो अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 1987 में। 1987 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपका है अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इसकी औपचारिक शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो पहला मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला मानवाधिकार दिवस मनाया गया था 1950 के अंदर। 1950 में पहला मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मानवाधिकार दिवस मनाया गया था और पहला मानवाधिकार दिवस 1950 में। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए आप जा रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको हर जॉब्स के बारे में और इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF आपको वो मिलेगी उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर।